इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में जो भी 2025 में आया है। हिंदी का है जी क्लास 10th। ठीक है, इस तरह से आपको टाइम देखो 3 आवर्स का पूछा जाता है। 3 आवर्स का होगा टाइम और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होंगे 80। ठीक है नहीं, तो खंड को यानी कि फर्स्ट जो आपकी सेक्शन है तो उसमें देखो क्या है 100% व्याख्याएँ पूछी गई है। तो क्या है किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा ठीक है नहीं पालना चाहिए। तो जी कौन सा है हमारा प्यारा भारतवर्ष है ना, वही है नहीं जी। ठीक है, तो माँ की शक्ति ठीक है नहीं, माँ ही भक्ति रे। ठीक है नहीं, तो इसके इसके आर में आप जो इन दोनों में से कोई एक करना था आपको। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड इसमें कविता का सार आपको बताना है कि कई कानुताप जब भिक्षुक। ठीक है फिर इसके बाद 100% व्याख्याएं आपको देखो पूछी गई है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है ना, उसके बाद जो फोर्थ जो आपका प्रश्न है तो एक गद्य का पाठ का सार आपको लिखना था। जम्मू की चित्रकला बड़े भाई साहब यानी कि कहानियाँ जो हैं आपकी उसमें से है जड़े। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का आपको करना था। फिर उसके बाद क्या है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपको पूछे गए ना यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखने थे आपको। तो जो पूछा गया हो आर वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही करने होते हैं। और जितने बोला गया पहले इसको अच्छे से पढ़ना है अपने। ये नहीं है कि जितने पूछे गए हैं सभी करने लग गए। तो पहले ध्यान से पढ़ा करो। नहीं तो मार्क्स कटते हैं। जितने आपके बन रहे हैं वो भी कट जाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके जाना है और टाइम जितना भी है उसको अच्छे से यूज़ करना है। अब तो देखो 80 मार्क्स का हो गया एक्सटर्नल आपका फाइनल एग्जामिनेशन। पहले तो 100 मार्क्स का होता था और टाइम इतना ही था 3 आवर्स का। ठीक है, तो कितना आपके पास देखो। ठीक है ना, तो टाइम होता है। तो इसको अच्छे से यूज़ किया करो, बिल्कुल भी घबराया मत करो। जितना आपने पढ़ा है ठीक है ना, तो उसको अच्छे से लिखना भी है। ठीक है ना, तो उसके बाद ठीक है खंड ख ग जो है इस तरह से आपको पूछा गया था। और अभी जिन बच्चों का एग्ज़ाम है आगे तो वो भी देख सकते हैं कि इस तरह से एग्ज़ाम आएगा हमारे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वीडियो अगर जल्दी अगर बन रही होगी तो अब अच्छे से इसको पॉज करके देख लेना और देखना इसको किस तरह से जो क्वेश्चन पेपर आया। तो इसमें क्या है पत्र लिखने को कौन सा बोला है, चोरी हुई है। उसकी सूचना को लेकर आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, फिर आर में जहाँ इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको जे ठीक है ना खेल कूद के ऊपर जो पूछा गया है और इसी में से आपको फिर जो प्रश्न उत्तर ढूंढने होते हैं। गंदाश जो दिया गया है ना आपको इसी के बारे में आपको लिखना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो खंड है वो इस तरह से अलंकार आपको बताने होंगे इसमें। ठीक है, ग्रामर से है फिर छंद नेक्स्ट जो होंगे तो ग्रामर वाले देखो कितने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं व्याकरण हिंदी में। तो जे आपको कितने इसी तरीके से देखो पूछे गए। ग्रामर में क्या होता है ठीक है ना, बिल्कुल ईजी होता है। बस आपको जो ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ पता होना चाहिए। चाहे हिंदी की ग्रामर है इंग्लिश की ग्रामर है इसमें बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं जिन बच्चों को ग्रामर आती है इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जहाँ से बहुत सारे मार्क्स बन जाते हैं ग्रामर से। तो जो संधि आपको पूछी है विग्रह। ठीक है, जो समास के पूछे गए हैं क्रिया वेद आपको बताने थे इसमें से। उदाहरण पूछे हैं आपको तो प्राय बची ठीक है एक अर्थ शब्द जो तिथि निश्चित ना हो तो जाने कि जो क्या है प्राय बची और अनेक अर्थ जो क्या है शब्द है वो आपको पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो फिर आपके जो वस्तुनिष्ठ आ गए
जो खरी कहानी के अंत में जो प्रश्न उत्तर होते हैं, ठीक है ना, वन वर्ड जो के हैं प्रश्न उत्तर होते हैं, वही आपको जहाँ पे पूछे गए हैं। तो कितनी ऐसी हैं जे भी देखो, जंगल में सभी पशु एक साथ क्यों रह रहे हैं, तो किसके कारण? गर्मी के कारण, है ना, ठीक है। फिर जे आपको पूछा गया है, देखो सुमित्रानंद पंडित का जन्म कब हुआ, जे पूछा गया है। प्रीतम का वध कौन सा है, ठीक है ना, तो जो पूछा गया है आपको महादेवी वर्मा की जो कविता है। तो कविता में मंगलसूत्र आभूषण किस चीज़ का प्रतीक है, तो किसका है? जो जम नियम का, है ना। हाँ। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज है, ठीक है, अवधी है, सदु ककड़ी है, हिंदी है। कौन सी है? सदु ककड़ी। अगर इनका परिचय आपने पढ़ा होगा और सार पढ़ा होगा अच्छे से, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अच्छे से इनको देखना है आपने, इनको अच्छे से पढ़ना है और फिर जाकर लिखना है। जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे जिनको आता भी है वो भी गलत लिख कर आ जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का कि आप एग्ज़ाम में गलत लिख कर आ गए, ठीक है ना। एग्ज़ाम में सही लिखना होता है ना, फिर जाके मार्क्स मिलते हैं। पावस ऋतु कौन सी ऋतु है? तो पता है आपको पावस क्या होता है? बसंत ऋतु। तो कहाँ पे ऑप्शन जी वाला फर्स्ट ही है, जहाँ पर देखो बसंत नहीं, क्या होता है? जो वर्षा ऋतु है ना, पावस यानी कि वर्षा। हाँ, तो वर्षा ऋतु जे वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, संपूर्ण संसार कैसा है? तो जे फिर आपको देखो पूछा गया है लास्ट के क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो ये रहा हमारा 2025 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है।